चिकन कचरे में इसमें तो ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाला यूनिट है। इसमें हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को बनाया था इससे अल्कोहल से। ठीक है, अल्कोहल्स में हमने बाय ऑक्सीडेशन से किया था एक, तो एक हमने जिसमें सिलिक कैटालिटिक वे से ऐड किया था अल्कोहल में, तो उससे हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बना के दिखाए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट हमने अब बना के दिखाना है कार्बोक्सिलिक एसिड से। इससे अब कैसे बना के दिखाएंगे आपको, इसमें हमने फॉर्मिक एसिड लिया है HCOOH, इसके टू मोल्स टू कंपाउंड्स लेने हैं हमने। ठीक है, HCOOH, तो आई होप आपको यहाँ पे विजिबल होगा ये हो गया था अपना। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनाना है, इसमें भी हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स से कैसे बनाएंगे, इसमें सबसे पहले हम लेंगे COOH वाले कंपाउंड्स लेने हैं हमें। ठीक है, HCOOH फॉर्मिक एसिड लेने हैं, इसके टू कंपाउंड्स लेंगे हम, HCOOH प्लस HCOOH, सेम टाइप का ही कंपाउंड इसमें ऐड किया हमने। मैग्नीज ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट लेना है इसमें, मैग्नीज ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट ले लिया। ठीक है, हीटिंग कंडीशन लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या किया हमने, इसमें से बेटा एक तो हमने क्या बनाना है, सबसे पहले एल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, अब फॉर्मिक एसिड लिया तो दैट मींस इसे एल्डिहाइड कौन सा फॉर्म होगा, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा, इसमें से क्या क्या निकल सकता है देखो, यहाँ से बेटा एक तो इस फर्स्ट वाले HCOH का, ये देखो ये वाला OH बचे, ये वाला H यूज होगा, तो क्या बन गया, ये H2O फॉर्म हो गया। एक तो ये निकलेगा यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा एक CO2, ये वाला CO2, ठीक है, CO2 निकल गया, एक H2O निकल गया, पीछे क्या बचा है, एक H बच गया, CO, एक ये वाला O है, उसके बाद एक ये वाला H है। ठीक है, मैं अगेन बता देती हूँ आपको यहाँ से, देखो एक तो ये वाला, पहले तो इसको बेटा ऑपोजिट रखो, जो ये वाला HCOOH लिखा आपने, ये अगेन लिख देती हूँ मैं यहाँ से, HCOOH, HCOOH। जब सेकंड वाला HCOOH आप लिखोगे तो उसको ऑपोजिट लिखना है आपने। कैसे लिखोगे, पीछे से लिखना है इसको, HOOCH। ठीक है, ऐसे लिखना है तो आप इजीली दिखा पाओगे कि कैसे ये कंबाइन हुआ है। इसमें से क्या निकलेगा देखो, ये OH, ये H। ठीक है, क्या बन गया, ये H2O। अब देखो ये वाला CO, CO, एक ये वाला हो गया, अब ये वाला जो है यहाँ पे CO, एक ये CO ले लिया,
एक O यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, CO2। क्या क्या फॉर्म हुआ, एक तो हमने H2O बना लिया, H2O, H2O फॉर्म हो गया बेटा, ठीक है। H2O निकाल लिया था फर्स्ट वाले HCOOH का OH लेके, सेकंड वाले का H लेके, ठीक है। उसके बाद CO फर्स्ट वाले HCOH से ले लेंगे, एक ऑक्सीजन सेकंड वाले कंपाउंड से ले लेंगे, तो वो क्या बन गया, CO2 बना दिया हमने ऐसे, CO2 फॉर्म होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या बनेगा यहाँ पे, इसके अलावा इसमें क्या फॉर्म हो सकता है, देखो HCOOH का फर्स्ट, CO भी यूज हो गया उसका फर्स्ट कंपाउंड का, OH भी यूज हो गया, ओनली H बचा वहाँ पे। जो सेकंड कंपाउंड है उसका ओनली H एंड O यूज हुआ है, उसमें CHO पड़ा है अभी, ठीक है। CHO कहाँ पे लग जाएगा, आगे लग जाएगा, तो HCHO क्या बन गया अपने पास, फॉर्मेल्डिहाइड। CHO मैंने बताया था यहाँ पे CHO होता है, तो वो कौन से होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। ये बन गया कंपाउंड आपके पास HCHO। यहाँ प्लस डाल लेना बेटा, ठीक है। ये कंपाउंड इससे फॉर्म होंगे जब दो कंपाउंड्स ऐड किए जाते हैं फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, एसिटिक एसिड भी ले सकते हो इसकी जगह, एक एसिटिक एसिड एक फॉर्मिक एसिड भी ले सकते हो, दोनों फॉर्मिक एसिड भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो ये तो बन गया। अब इसके अलावा ये मैंने बता दिया, जब दो टाइप के सेम टाइप के कंपाउंड्स फॉर्मिक एसिड लेते हो तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। एक एसिटिक एसिड एक फॉर्मिक एसिड लोगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, एस्टल्डिहाइड फॉर्म होगा, वो भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कैसे फॉर्म होगा। कंपाउंड सेम ही निकलेंगे इसमें से भी, ये लिखोगे कैसे, एसिटिक एसिड लिखते हो आप, होता सेम ही है, बस COOH के साथ मिथाइल लग जाता है, ठीक है। उसके बाद अब देखो फॉर्मिक एसिड लिखना है, इसको उल्ट लिखना है हमने, ठीक है, पीछे से लिखना है जैसे पहले लिखा था फर्स्ट इक्वेशन में। कैसे लिखोगे आप, HOOCH। उसके बाद नेक्स्ट वैसे ही सेम ही टाइप से बनेगी ये भी, ठीक है। क्या बनेगा इसमें भी, देखो जब इस टाइप के दो कंपाउंड ऐड किए जाते हैं, एक तो फर्स्ट वाले कंपाउंड से OH लेके सेकंड का H लेके H2O फॉर्म होते हैं, एक फर्स्ट वाले कंपाउंड से CO लेके सेकंड वाले कंपाउंड से O लेके CO2 फॉर्म हो जाता है। ये चीज तो फॉर्म होनी ही होनी है बेटा यहाँ पे, ठीक है। क्या फॉर्म होगा, H2O प्लस CO2, ये तो फॉर्म होगा ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, इसके अलावा क्या फॉर्म होगा, देखो पीछे इनको हटा के क्या बन गया, H2O एंड CO2 को हटा के क्या बनेगा वहां पे, एक तो मिथाइल वहां पे छूट गया, ठीक है। ये वाला OH यूज हो गया, ये वाला CO यूज हो गया, यहाँ पे ओनली क्या बचा, CH। उसके बाद नेक्स्ट HCOH का H यूज हो गया, O यूज हो गया, CHO बचा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं CHO। तो ये क्या फॉर्म हो गया, एस्टल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, एस्टल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये इक्वेशन भी कंप्लीट होगी, सेम ही है जैसे पहले की थी। तो ये दोनों एल्डिहाइड का केस था। उसके बाद इससे कीटोन कैसे बना सकते हैं, अब हमें पता है यहाँ पे, ठीक है हमने किया, यहाँ पे एक अल्काइल आ गया, मिथाइल एक यूज हुआ है, ठीक है। सेकंड वाले में कोई भी मिथाइल नहीं है, यहाँ पे ओनली H एटम था, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, कीटोन के लिए हमें दोनों ही साइड C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड अल्काइल लगाने पड़ते हैं, तो दैट मीन्स हमें 2 अल्काइल चाहिए। 2 अल्काइल कहाँ से आएंगे, जब हम दो मीथेन दो मिथाइल दोनों ही साइड, या इथाइल कोई भी अल्काइल हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें दो एसिटिक एसिड के कंपाउंड लेने पड़ेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो इस इक्वेशन को आप लिखोगे, फर्स्ट एसिटिक एसिड का कंपाउंड लिखो,
एच ओ ओ सी एच। फर्स्ट वाला कंपाउंड लिखना था हमने, ठीक है, सीधा लिखे वो, ठीक है, ये बैकवर्ड से लिखने ताकि हम दिखा सके कि कहाँ से क्या यूज हुआ है, ठीक है, इसमें इजी हो जाए हमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो इसमें कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे। देखो H2O एंड CO2 निकलेगा इसमें भी, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड से OH यूज किया हमने, सेकंड कंपाउंड का H यूज हो गया। फर्स्ट कंपाउंड का OH, सेकंड का H, उसके बाद एक ये वाला CO यूज हो गया, ठीक है, एक ये वाला O यूज हो गया, CO2 बना दिया इसने मिलके, ठीक है। अब देखो क्या बचा, अब एक तो बचा CH, इथाइल बच गया इस साइड, एक बचा CO। सेकंड कंपाउंड में देखो CO है ना, वो क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, वो क्या है, C डबल बॉन्ड O, कीटोन बन गया ये। उसके बाद इस साइड मिथाइल भी आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अब ये बन गया कीटोन की फॉर्म बन गई ना, CO, C डबल बॉन्ड O है, दोनों इस साइड अल्काइल भी है, प्लस साथ में क्या निकलेगा इसके, CO2 प्लस H2O। उसके बाद देखो अब ये क्या फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हुआ एसीटोन। एसीटोन कीटोन की कौन सी फॉर्म है, ये क्या फॉर्म हुआ था, एस्टल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये था फॉर्मल्डिहाइड। ये होगी इक्वेशंस, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बना लिए हमने ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट कैल्शियम सॉल्ट से कैसे बना सकते हैं, इसी का ही पार्ट है बेटा, ये ए पार्ट था, ठीक है। अभी इसकी बी हेडिंग है, हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बना लिए, किससे बनाएंगे हम, सोडियम सॉल्ट, सोडियम कैल्शियम सॉल्ट ले लेंगे, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड का यूज किया जाता है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फॉर्म किए जाते हैं, कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बाय डिस्टिलिंग द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ द एसिड्स, ठीक है। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड को कैसे लिखेंगे, देखो HCOOH, कैसे लिखोगे आप, HCOOH, HCOOH। HCOOH कैल्शियम के साथ इसका बॉन्ड है बेटा, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स ले लेते हैं हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैल्शियम। उसके बाद देखो, अब ये हमने ले लिया, उसके बाद इससे क्या फॉर्म होगा, इससे देखो यहाँ से एक कंपाउंड निकालेंगे, ये एच नहीं आना था बेटा, सॉल्ट लेना ना एसिड का, तो ये एच हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये एच नहीं आने थे यहाँ पे, HCOO, HCOO, यहाँ पे कैल्शियम है, ठीक है। ये क्या है अपने पास, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ द एसिड को जब डिस्टिल किया जाता है तो इसके साथ क्या फॉर्म हो जाता है, इसके साथ ही हम देखेंगे कि क्या फॉर्म होगा। अब देखो HCHO हमने बनाना क्या है, HCHO एल्डिहाइड्स बनाने हैं, एल्डिहाइड देखो कैसे फॉर्म होंगे, एक H चाहिए,
क्या चाहिए, HCHO, ठीक है। तो देखो HCHO कैसे बनाओगे, H ये वाला यूज हो गया, अब देखो HCHO बनाना है, ठीक है। HCO फर्स्ट कंपाउंड का जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये यूज हो जाएगा, HCO ये यूज हो गया, ठीक है। अब देखो HCHO चाहिए, एक ही H बचा यहाँ पे, एक H ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बन गया ये अपने पास, एल्डिहाइड फॉर्म हो गया, ठीक है। हाँ जी, HCHO ये फॉर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो ये वाला सी, ये वाला बेटा ये COO बच गया, ये एक O बच गया, ये कैल्शियम बच गया, इसका कंपाउंड बना दो इकट्ठा बस, ठीक है। क्या बनेगा, कैल्शियम, हाँ जी एक फॉर्म हो गया। उसके बाद एल्डिहाइड तो बना लिया हमने, इसके अलावा हम कैल्शियम सॉल्ट ले सकते हैं, ठीक है। जब हमने क्या बनाना है इसमें, एसिटिल्डिहाइड बनाना है, कैसे बनाओगे आप, इसमें क्या किया जाता है, दो कैल्शियम दो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स को इकट्ठे ऐड किया जाता है, ठीक है। तो उस केस में अपने पास क्या फॉर्म होगा, एसिटाल्डिहाइड होगा। इसकी एक इक्वेशन आप खुद बना के देखोगे, HCHO प्लस, देखो ये HCOO कैल्शियम, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगाया था, ये कैल्शियम सॉल्ट लिया हमने। बट सेकंड केस में ये तो हमने बनाया फॉर्मेल्डिहाइड, बट जब एसिटाल्डिहाइड बनाना है, एसिटाल्डिहाइड को बनाने के लिए क्या किया जाता है, एसिटाल्डिहाइड को बनाने के लिए कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड है वो 2 लिए जाते हैं। तो उसमें क्या फॉर्म होता है, कंपाउंड सेम ही निकलेगा उसमें भी, बट क्या फॉर्म हो जाएगा, मेन क्या फॉर्म होगा उसमें, एसिटाल्डिहाइड फॉर्म होगा, ठीक है। एल्डिहाइड कौन सा फॉर्म होगा, एसिटाल्डिहाइड। इसकी एक एल्डिहाइड की मैंने ये लिखवा दी एक एग्जांपल, एक आप एल्डिहाइड खुद बना के देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो कैसे लिखोगे, सपोज हमने अब कीटोन बनाना है, इससे कीटोन कैसे बनाओगे, सेम ही टाइप का एक कंपाउंड लोगे। कीटोन के लिए बस इतना हमें पता होना चाहिए, कीटोन के केस में दोनों की साइड C डबल बॉन्ड O के आसपास अल्काइल लगे होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कंपाउंड हमें ऐसा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे लोगे, इसके लिए कंपाउंड लेंगे हम, ये यहाँ पे C, ये C बेटा यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया, ठीक है, ये नहीं आएगा C, ये कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट है CH, COO, ठीक है। तो ये कैसा कंपाउंड फॉर्म हो गया, फॉर्म नहीं हुआ वैसे लिया हमने बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए लिया हमने, कीटोन्स को बनाने के लिए लिया, तो ये बन गया कैल्शियम सॉल्ट। उसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड ले लिया, इसको डिस्टिल किया, यहाँ पे लिख देना बेटा, मैंने लिखा नहीं है इस पे, ठीक है, डिस्टिल लिख देना, ठीक है, डिस्टिल लिख के उसके बाद अब देखो इसमें भी सेम ही टाइप का कंपाउंड निकलेगा, एक कैल्शियम ले लिया, यहाँ से हमने CO2 पिछले केस में भी ऐसे ही निकाला था, ठीक है। देखो यही बचा था ना, CO ये है, एक O ये है, एक कैल्शियम यही बचा था, इसमें भी यही बचेगा, ठीक है। उसके बाद जो पीछे बच गया उसका एक कंपाउंड बना देंगे,
क्या फॉर्म हो गया ये, इससे क्या फॉर्म हो गया। एक तो ये तो बनेगा ही बनेगा जो अभी हमने निकाला, सी ए कैल्शियम ओ। नेक्स्ट इसके पीछे जो कंपाउंड बचा वो लिख देंगे, क्या बचा है देखो, दो मिथाइल के बिटवीन क्या फॉर्म हो जाएगा, सीओ। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपने पास, सी डबल बॉन्ड ओ के जब दोनों साइड क्या होता है, अल्काइल पड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे मिथाइल है तो ये क्या फॉर्म हो गया, कीटोन फॉर्म हो गया। कौन सा कीटोन फॉर्म हुआ, ये एसीटोन फॉर्म हो गया। तो ये हो गया कंप्लीट बेटा। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो अल्काइंस, अल्काइन से हम कैसे बना सकते हैं। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट अल्काइन, अल्काइन से कैसे बनाओगे। बाय अल्काइंस। अब देखो अल्काइन से कैसे बनाओगे आप, अल्काइन से कैसे बनाओगे, इसमें हमने अल्काइन बनाना है। ठीक है, सपोज हमने क्या ले लिया, इसके लिए इथाइन, इथाइन के लिए 2C एटम्स लगाते हो। इथाइन कैसे फॉर्म होगा, 2C एटम्स के साथ, इसके वैलेंसी देख लिया हमने। ठीक है, तो CH से बॉन्ड बना देना एक बॉन्ड आएगा उसके साथ, बाद में लगाते हैं इसमें। ठीक है, CH एक बॉन्ड लगा दो यहाँ पे। ये बन गया इथाइन। उसके बाद नेक्स्ट देखना है हमने, इसमें क्या ऐड किया जाएगा, H2O ऐड किया जाएगा। प्लस किया इसमें H2O। जब इसमें H2O ऐड किया जाता है तो सबसे पहले एक कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा। उसके बाद उस अनस्टेबल कंपाउंड से हमने देखना है कि उसमें OH की क्लीवेज हो जाएगी। उसके बाद OH अलग हो जाएगा C से। जब CO बॉन्ड की क्लीवेज होगी तो OH जो है उस C के साथ का क्या लगेगा जाके वहां पे, उस C के साथ डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, उसको बना के देखेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा स्टेप। तो हम इसको कट कर दीजिए, देखो क्या आएगा इसका। इसमें आपने डालना है डिल्यूट फॉर्म में H2SO, ऐसे कैटलिस्ट डालना है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट देखो इससे कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, इससे वाला एक अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा। H C H डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। उसके बाद C, इसके साथ एक H लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या लग गया, OH।
एक अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा। हमें क्या चाहिए था, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो अभी बना ली, ठीक है। दैट मीन्स एक इमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो गया है। ये फॉर्म कैसे हुआ, देखो फॉर्म कैसे हुआ, हमें पता है कि एक बॉन्ड कम हुआ है। दैट मीन्स इस वाले बॉन्ड की, इससे जो हमने खाइन ली है, इसका एक बॉन्ड कम हुआ है, एक बॉन्ड की क्लीवेज होगी, ठीक है। तो यहाँ से एक बॉन्ड गया, तो इसके साथ कुछ तो जाके अटैच होगा। जो H2O है बेटा, हमें पता है ये किस में कन्वर्ट होता है। H2O के दो आयंस होते हैं, तो उनको से H2O कन्वर्ट होता है 3 आयंस में। H पॉजिटिव आयन बनता है इससे, ठीक है। H पॉजिटिव है किसमें आयन, एक होता है OH नेगेटिव आयन, एक होता है OH नेगेटिव आयन। तो दैट मीन्स जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस दोनों सी एटम्स की वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी, एक इस एलिमेंट के साथ, इस वाले कंपाउंड के साथ, सी के साथ लग जाएगा इस एटम के साथ, ठीक है। एक आयन H2O का इस वाले सी के साथ लगेगा, ठीक है। तो दोनों की साइड, इस साइड लेफ्ट साइड देखो, ये यहाँ पे सी के साथ क्या लग गया, H पॉजिटिव आयन, इस वाले सी के साथ क्या लग गया, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो गया, ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब इससे हमने क्या बनाना है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे बनाओगे, एल्डिहाइड कैसे बनाओगे, जब ये वाला सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कैसे आएगा, दैट मीन्स इसका ये वाला बॉन्ड का जो ये एटम है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। ये क्या किया हमने यहाँ पे, यहाँ इसको ऐसे लिख लो, ये वाला बेटा जो जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। जो ये वाला OH है, इसकी क्लीवेज होगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ से जाएगा, ठीक है। ये वाला H यहाँ से हट गया, ठीक है। तो ये वाला जो H है वो कहाँ चला गया, ठीक है। ये वाला H जाके कहाँ लगेगा, ये वाला H जाके यहाँ अटैच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वाले सी एटम से एक बॉन्ड की लेफ्ट है, ठीक है, इस वाले सी के पास, ठीक है। एक बॉन्ड हटा था ना यहाँ से, तो ये वाला H यहाँ जाके अटैच हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट देखो, तो यहाँ जब ये अटैच हुआ तो क्या फॉर्म होगा इसका, CH, ये वाला अटैच हो गया यहाँ पे। उसके बाद एक H इसका जाके अटैच हो गया इसके साथ, तो क्या बन गया ये बन गया देखो, ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद एक सी एटम है, अब इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, तो डबल बॉन्ड O फॉर्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ क्या बचा था इसके साथ, एक H। तो ये अपने पास क्या बन गया, एल्डिहाइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इकट्ठा भी लिख सकते हो, इतने बॉन्ड नहीं दिखाने तो इसको ऐसे इकट्ठा भी लिख सकते हो आप। तो ये बन गया आपके पास एस्टल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, एस्टल्डिहाइड बोलते हैं। एस्टल्डिहाइड फॉर्म हो गया। अब जब हमने इसे एसीटोन की टोन के फॉर्म में बनाना है तो क्या होगा, तो हमें देना पड़ेगा, तब कैसे बनाओगे, तब भी हमें अल्काइन से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लगा लो, ठीक है। उसके बाद प्लस डाल के H2O, ठीक है, सेम ही कंपाउंड है, बस इसमें क्या होगा, सेम वही चीजें इसमें भी निकलेंगी, बट क्या फॉर्म होगा,
मेन कंपाउंड चेंज हो जाएगा। पहले हमने क्या फॉर्म किया था, एसिटाल्डिहाइड, अब हम बनाएंगे कीटोन की फॉर्म में एसीटोन। इसमें भी एक इमीडिएट कंपाउंड निकलेगा, उसकी OH बॉन्ड की क्लीवेज होगी तो डबल बॉन्ड O फॉर्म होगा एक C पे, एक H C वाले फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो ऐसे ही हम इससे क्या बना लेंगे, एसीटोन। ये आप खुद बना के देखो, इसकी इक्वेशन हाफ मैंने लिख दी है, बाकी की आप बना के देखो। फॉर्म क्या होगा ये मैंने बता दिया, इसका इमीडिएट कंपाउंड पता चल गया आपको, एक साइड पे मिथाइल है, एक साइड पे सेम ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे H2 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक H जब यहाँ लगा दोगे तो इस साइड पे मिथाइल फॉर्म हो जाएगा, तो इसके बीच में C डबल बॉन्ड O फॉर्म हो जाएगा दोनों अल्काइल के बीच में, तो ये क्या बन जाएगा, एसीटोन फॉर्म हो जाएगा इसका। भाई इसके आगे बेटा नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपने पढ़ के आना बेटा, ठीक है। आगे जो एनालिसिस ऑफ एल्कीन्स है, जेंडाइलाइड्स है, वो सब कुछ हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।